हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 में राजनीति ने अपना एक अलग मोड़ ले लिया। इस चुनाव में सभी पार्टियां जीतने के लिए सारे हथकंडे अपना रही हैं और बयानबाजियों का सिलसिला ऐसा जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर देखा जाए तो नेताओं को अपने बयानों में विपक्ष के कामों, विपक्ष की गलतियों का जिक्र करना चाहिए, लेकिन इस चुनाव में सभी पार्टियों का एक ही मुद्दा है, किसी भी तरह जीत हासिल करना। फिर उसके लिए आपको अपने बयानों में कुछ भी बोलना हो आप बोलिए। आपको बता दें कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासत तो गर्म हो ही गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा बयान देंगे ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। मोदी ने श्रीरामपुर में एक चुनावी रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल के 40 विधायक मेरे संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा करते हुए कहा है कि तृणमूल के 40 विधायक मेरे संपर्क में हैं और भाजपा के आम चुनाव जीतने के बाद वो अपनी पार्टी छोड़ देंगे। मोदी के इस बयान की चर्चा सभी जगह है। गौरतलब है कि यदि देश के प्रधानमंत्री ऐसा बयान देंगे तो उनकी पार्टी के अन्य नेताओं द्वारा गलत बयान देना तो लाजमी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा और मोदी ने ममता बनर्जी के ऊपर भाई भतीजावाद करने का आरोप भी लगाया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी अपने भतीजे को पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रूप से स्थापित करना चाहती हैं। बता दें, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक डायमंड हार्बर से वर्तमान में सांसद हैं और इसी सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री पद के लिए भी तंज कसते हुए कहा कि दीदी दिल्ली दूर है। मोदी ने कहा कि चंद सीटों के दम पर दीदी आप दिल्ली नहीं पहुंच सकती, दिल्ली अभी दूर है, आपके पैर के नीचे से राजनीतिक जमीन खिसक गई है और कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना भी नहीं देख सकती। इसके बाद मोदी ने ईवीएम पर सवाल उठाने के लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके प्रतिद्वंदी उन्हें बुरा भला कहने से आगे बढ़ गए हैं और अब ईवीएम की आलोचना कर रहे हैं। विपक्ष ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हार का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहले मोदी को ही बुरा भला कहा जाता था, अब ईवीएम को भी कोसा जा रहा है। मोदी ने ममता के उस बयान का जिक्र करते हुए कहा है कि जिसमें ममता ने मोदी के मिट्टी और कंकड़ से बने मिठाई को खिलाने की बात कही थी। मोदी ने कहा कि मैं बंगाल की पवित्र धरती की मिट्टी से बने रसगुल्ले पाकर धन्य हो जाऊंगा, जो कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है। मोदी ने कहा है कि वो पत्थर पाकर भी प्रसन्न होंगे, जिसके बारे में पश्चिम बंगाल की नेता ने कहा कि वो मिट्टी के रसगुल्ले में भरे होंगे क्योंकि इससे उन पत्थरों की संख्या में कमी आएगी जिसका इस्तेमाल ममता दीदी के गुंडे लोगों पर हमला करने के लिए करते थे। उन्होंने ममता पर तंज कसते हुए कहा कि मैं उन्हें पत्थर भरे रसगुल्ले भेजने के उनके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद करता हूं। कम से कम इससे राज्य के कुछ 100 लोग चोटिल होने से बच जाएंगे। बता दें कि अभी हाल ही में मोदी ने अक्षय कुमार के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि ममता उन्हें हर साल कुर्ते और मिठाइयां भेजती हैं, जिससे नाराज होकर ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल के लोग उन्हें वोट की बजाय मिट्टी से बने रसगुल्ले देंगे जिनमें पत्थर भरे होंगे, जिससे उनके दांत टूट जाएंगे। आखिर में मोदी ने कहा कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि उसके गुंडे मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहे हैं। समय आ गया है कि लोग विकास पंथी को अपनाएं, जिसका प्रतिनिधित्व बीजेपी द्वारा किया जाता है। बता दें कि कल चौथे चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में मतदान शुरू होने के 2 घंटे के बाद ही आसनसोल संसदीय क्षेत्र में अचानक झड़प के बाद हिंसा शुरू हो गई। दरअसल आसनसोल लोकसभा सीट के जेमुआ में एक मतदान केंद्र के बाहर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच बहस हो गई। देखते ही देखते इस झड़प ने इतना हिंसात्मक रूप ले लिया जिसे देख पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और आसनसोल सीट से बीजेपी के बाबुल सुप्रियो और टीएमसी से अभिनेत्री मुनमुन सेन
चुनावी मैदान में हैं, जिनके प्रशंसकों के बीच गर्मा गर्मी शुरू होने के बाद इस झड़प ने हिंसा का रूप ले लिया। वहीं भाजपा उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी के कुछ लोगों पर आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ी पर हमला भी किया गया और डंडो लाठी से गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। उन्होंने कहा है कि जैसे ही वो जेमुआ के बूथ पर पहुंचे, उन्हें टीएमसी के समर्थकों द्वारा घेर लिया गया और जमकर लाठी डंडों से गाड़ी पर हमला किया गया, जिसके चलते उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। इतना ही नहीं, इससे पहले जेमुआ के ही मतदान केंद्र संख्या 222 और 226 पर केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं होने के कारण लोगों ने मतदान का ही बहिष्कार कर दिया, जिसके कारण सुबह करीब 9:45 तक यहां एक भी वोट नहीं डाला गया और मतदाता लगातार विरोध में प्रदर्शन करते रहे। देखा जाए तो बीजेपी और टीएमसी के बीच कई बार गर्मागर्मी का मामला सामने आया है। वहीं पीएम मोदी के बयान पर टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि एक्सपायरी बाबू पीएम, कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा, एक पार्षद भी नहीं। डेरेक ओ ब्रायन ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आप चुनाव प्रचार या हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपकी समाप्ति की तारीख निकट है, क्योंकि हम हॉर्स ट्रेडिंग मामले में चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया में हॉर्स ट्रेडिंग वर्ड का नॉर्मल यूज पॉलिटिक्स में किया जाता है, जब एक पार्टी विपक्ष में बैठे हुए कुछ सदस्यों को लाभ का लालच देते हुए अपने में मिलाने की कोशिश करती है, जहां एक लालच पद पैसा या प्रतिष्ठा का हो सकता है। इस किस्म की विधायकों की खरीद फरोख्त को पॉलिटिक्स में हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब हार्ड बार्गेनिंग से होता है। इसमें सौदेबाजी करने वाली दो पार्टियां अपने हितों को ध्यान में रखते हुए चतुराई से निर्णय करती हैं। फिलहाल के टाइम बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।